नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 जो होने जा रही है 28 जनवरी 2023 से, उसके लिए हिंदी लैंग्वेज का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो यह है उपसर्ग एवं प्रत्यय। सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से 5 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उपसर्ग एवं प्रत्यय से 5 नंबर निर्धारित है और 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता है। आगे बढ़ने से पहले सभी को एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है वीडियो पूरा देखे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय की। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। सीधे देखते हैं। उपसर्ग प्रायः 1 या 2 अक्षरों के होते हैं। आपको इतना ध्यान दे लेना है कि उपसर्ग कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं होगा, सिर्फ 1 अक्षर का होगा या 2 अक्षर का होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना है। उपसर्ग प्राय 1 या 2 अक्षरों के होते हैं। इन्हें शब्दांश या अव्यय भी कहा जाता है। अगर प्रश्न में आ जाए कि इसका अव्यय बताइए तो समझ लीजिए उपसर्ग के बारे में पूछ रहा है। ए शब्द के आगे मतलब प्रारंभ में लगकर मूल शब्द से भिन्न एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और इस नए शब्द का अर्थ मूल शब्द के अर्थ से भिन्न होता है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो नया शब्द निकल कर आएगा उपसर्ग लगने के बाद वो एकदम भिन्न होगा। यह सब पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार उपसर्ग ऐसे शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन करते हैं। अगर हम प्रत्यय के बारे में बात करें तो प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर न केवल अर्थ क्षेत्र को व्यापक बनाता है वरन शब्द भंडार को भी समृद्ध करता है, वह प्रत्यय कहलाता है। आगे बात करते हैं उपसर्ग में। उपसर्ग में 2 शब्द हैं, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, पास या निकट, जबकि सर्ग से आशय है सृष्ट करने से है। इस प्रकार उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है पास या निकट बैठकर नव अर्थ युक्त शब्द निर्माण या फिर अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करना। उपसर्ग से संबंधित प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो उपसर्ग की प्रयुक्तता से अर्थ में नई विशेषता आती है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जैसे मूल्य, अमूल्य, बहुमूल्य, यह सब उपसर्ग की एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आप देखते हैं जो महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं जो प्रश्न में बार बार आते हैं, चाहे उत्तराखंड पीसीएस की बात कर लें या यूपी पीसीएस में मुख्य परीक्षा में बात करें, हर जगह उपसर्ग पूछे जाते हैं। अति उपसर्ग सिर्फ हम लोग देखिए प्रश्न बनता है तो परिभाषा नहीं पूछी जाती है, सिर्फ उपसर्ग आपको शब्द दिए रहेंगे और वहाँ से आपको उपसर्ग छांट कर लिखना रहेगा। तो जैसे अति उपसर्ग से देखें तो क्या क्या शब्द बन सकता है, अतिकाल, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अतिव्यापी, अत्युत्तम। अत्युत्तम पर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पे अति उपसर्ग के कुछ शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अत्युत्तम में अति उपसर्ग है। अधिक की बात करें तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर या निकटता। इससे बने हम शब्दों से देखें तो अधिकरण, अधिकार, ये सब बहुत सिंपल शब्द हैं, इनको आप कर ले जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अधिकरण, अधिकार, अधिकोष, अधिपति, अधिपाठक, अधिराज, अधिवासी, अधिष्ठाता। लेकिन अध्यक्ष शब्द पर विशेष ध्यान देंगे। अध्यक्ष को याद करना पड़ेगा। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, तो इसको याद करना पड़ेगा। अध्यक्ष जिस शब्दों को जिस सूत्र फोका दे रहा हूँ जिस शब्द पे, उसको आपको ध्यान दे लेना है, क्योंकि वहाँ से आ जाएगा तो डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा है कि कौन सा इसमें उपसर्ग होगा। तो अध्यक्ष में भी अधि है। अध्यादेश को ध्यान दे लेंगे, यहाँ पर भी अधि है। और अध्यात्म, इन 3 शब्दों को विशेष ध्यान देंगे अधि के लिए। तो इन सब में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। किसमें, अध्यात्म में, अध्यादेश में और अध्यक्ष में। उसके बाद हम बात करेंगे अनु उपसर्ग के बारे में। अनु का अर्थ होता क्रम, पीछे, पश्चात, समान। जैसे कि अनुकरण, अनुकूल, अनुक्रम, अनुचर, अनुज, अनुपात, अनुरूप, अनुरक्षण, अनुशासन, अनुशीलन, अनुस्वर, अनुकृत। इन सभी शब्दों में आप देख रहे हैं अनु लगा हुआ है उपसर्ग। उसके बाद हम बात करेंगे अप उपसर्ग का। तो इसका अर्थ होता है हीन, बुरा, विरुद्ध, लघुता, अपकार, अपकर्ष, अपकीर्ति, अप्रयोग, अपराध। ये सब बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। इसका पीडीएफ आप एक बार देख लेंगे, पीडीएफ आप पढ़ लेंगे एक बार। आपको जिन शब्दों पर मैं टिक लगा दे रहा हूँ वहाँ उसको आपको याद कर लेना है। जैसे अपेक्षित, अपेक्षित में क्या है कि अप उपसर्ग है, लेकिन अपधन इच्छित कर देंगे तो अपेक्षित हो जाता है। तो यहाँ उपसर्गों में उपसर्ग या प्रत्यय अगर उसको छांटना हो तो एक चीज़ को जरूर ध्यान देंगे कि जो एक मतलब ट्रिक आप समझ लीजिए, जो भी शब्द आप निकालेंगे, जो शब्द बचा रहेगा, कोई ना कोई शुद्ध वर्ड होना चाहिए, कोई ना कोई जिसका अर्थ होता हो ऐसा शब्द बचेगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे।
ऐसे नहीं कि कोई शब्द निकाल लेंगे, दूसरा वाला जो शब्द निकलेगा कोई शब्द ही ना बन रहा हो, आपके जो आप कभी सुने ही ना हो, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसा उपसर्ग यहाँ से निकालें जिससे एक नया शब्द, जो दो शब्द टूटे तो उपसर्ग भी बन जाए और एक शुद्ध शब्द भी प्राप्त हो। उसी प्रकार अपि उपसर्ग है, इसका अर्थ होता भी। जैसे अपिधान, अपि दिख रहा है, अपहित, अपि उपसर्ग है। अपितु, अपितु पर ध्यान दे लेंगे, अपितु में कौन सा उपसर्ग है, अपि उपसर्ग है। फिर बात करेंगे अभि उपसर्ग का, अर्थ होता आधिक्य और समीप। सभी में अभि आप निकाले, जाइए अभिनव हो, जाइए अभिमुख हो, जाइए अभिमान हो, जाइए अभिप्राय है, इन सभी में आप अभि उपसर्ग निकाल ले जाएंगे। औ की बात करें तो अनादर, औ का अर्थ होता अनादर, पतनहीनता। अवज्ञा शब्द में देख लेंगे तो अवज्ञा से अगर हम अ उपसर्ग निकालें तो अ प्लस ज्ञा होगा, ज्ञा भी एक शब्द होता है शुद्ध और अ उपसर्ग निकाल आता है। बाकी अवरोहण में अ प्लस रोहण, अवसान, अवस्था, अवशेष, अवलोकन, ये सभी क्या है, अ उपसर्ग। फिर आ उपसर्ग देख लेते हैं, जिसका अर्थ तक और समय सीमा। आकाश में आ प्लस काश, आकर्षण में आ प्लस कर्षण। इस तरह से आरंभ में ध्यान देंगे, आ प्लस रंभ, आरंभ में ध्यान दे लेंगे। आरोहण में तो आ प्लस रोहण दिख ही रहा है, तो आरंभ शब्द पर विशेष ध्यान देंगे। उत या और उद उपसर्ग, जिसका अर्थ होता ऊंचा, ऊपर, श्रेष्ठ। उत्तम में उत है, उत्कंठा पे ध्यान दे लेंगे, यहाँ पे उत उपसर्ग है। उन्नति में ध्यान देंगे, उत्पन्न में ध्यान देंगे, यहाँ दोनों में क्या है, उत उपसर्ग है। इसी तरह उत्थान में ध्यान दे लेंगे, यहाँ भी उत है। उत्साह पे ध्यान दे लेंगे, तो इन सब कुछ शब्दों पर ध्यान दे लेंगे। उसके बाद उद्धत में ध्यान लेंगे, उद्यत और उद्यम, यहाँ पे क्या है, उद उपसर्ग है। कौन सा, उद उपसर्ग है, उ और दा में हलंत लगेगा। उद उपसर्ग है किसमें, उद्यत और उद्यम में। उत्थान और उत्साह में आपको दिख रहा है आधाता, तो उत उपसर्ग इसमें होगा। बहुत थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सब 5-5 नंबर आपके लिए साबित होंगे हिंदी में। 300 में समझ लीजिए, हिंदी में आपको 300 में कम से कम 200 प्लस तो सभी को लाना ही चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे उप। उप का अर्थ होता है निकटता, सहायक, सदृश। उप में जितने भी एग्जाम्पल हैं, उपकार हो, उपदेश हो, उपनाम हो, उपनिवेश हो, उपवन हो, उपभेद हो, उपमंत्री हो, सबके सब आप इसको निकाल ले जाएंगे। उपस्थिति हो, उपधन, स्थिति, जो स्थिति है ये भी एक शब्द आपने सुना है, तो उप इसमें से निकल जाएगी, वही यही उपसर्ग होगा। बार बार मैं इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, जो शब्द निकलेगा एक शुद्ध शब्द होगा। जैसे उप धन स्थिति, स्थिति एक शुद्ध शब्द है। उप धन योग, उप प्लस योग, तो योग भी एक शुद्ध शब्द है। तो देखिए उप का बहुत आसान है, आता रहता है। नी, भीतर, नीचे, बाहर, अतिरिक्त, इसका अर्थ होता है। निदर्शन, निदान, इसमें से भी सारे जितने एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं सबके सब बहुत आसान है। यहाँ जैसे निवास आप कर ले जाएंगे। निर या निस, जिसका अर्थ होता है बाहर, निषेध रहित। निर्दोष देख लेंगे आप, पूछा जाता है यहाँ से, निर उपसर्ग होगा इसमें। निराकरण देख लेंगे, निर होगा इसमें। निरोग देख लेंगे, इसमें निर होगा। निरोग देख लेंगे, पूछा गया कई बार, निर उपसर्ग होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे परा का अर्थ होता अनादर, उल्टा, नाश, पीछे, पराक्रम, पराजय, परास्त देख लेंगे। परास्त का क्या अर्थ होगा, पराधन अस्त, क्या होगा, पराधन अस्त। तो जो आगे जुड़ा रहता है वही उपसर्ग होता है, तो परा इसमें उपसर्ग निकल आएगा। तो अस्त भी एक शुद्ध शब्द आपको मिल गया। तो बेसिकली आप ये चीज़ समझिए, जब आप तोड़ेंगे शब्द को तो जो दूसरा वाला शब्द निकलेगा उपसर्ग के अलावा वह एक शुद्ध शब्द होगा। इसी बात को मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आप इस ट्रिक को अपनाएंगे तो उपसर्ग बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे, एक बार पढ़े रहेंगे तो। बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला है। परि के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता आसपास, चारों ओर, पूर्ण। तो परीक्षा देख लेंगे, यहाँ से परीक्षा में परि उपसर्ग होता है। परिशिष्ट में परिधन शिष्ट होता है, तो इसमें भी बहुत आसान है। बाकी सब में कर ले जाएंगे, परित्याग कर ले जाएंगे, बहुत आसान है। प्रा देख लेंगे, प्र में अधिक होता है, आगे, ऊपर, उत्पत्ति। प्रगति में प्रधन गति दिख रहा है, इस तरह सब इसमें। प्रस्थान में प्रधन स्थान दिख रहा है। प्रति देख लेंगे, जिसका अर्थ होता है विरुद्ध, विरोध, प्रत्येक, सम्मुख। इसमें प्रत्येक में देख लें, प्रत्येक का क्या अर्थ होता है, प्रत्येक का जब तोड़ेंगे तो प्रतिधन एक इसका हो जाएगा। तो प्रत्येक, यहाँ से एक भी एक शब्द है, प्रति उपसर्ग मिल जाएगा। प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, तो प्रति यहाँ से मिल जाएगा आपको। पूरा देख लेंगे, इसका अर्थ होता है पूर्व, पूर्व काल आदि। पूरा काल, पुरातन, पुरातत्व, पूरा वशेष, पूरा वृत्त, ये सब बहुत आसान है। बी देख लेंगे, जिसका अर्थ होता है असमान, भिन्न, अभाव, विभिन्न, विधन, भिन्न,
विकृति विधन कृति, विदेश विधन देश। देखिए जब भी निकल रहा उपसर्ग में जो शब्द बन रहा है वो एक शुद्ध शब्द, चाहे देश हो, चाहे कृति हो, चाहे भिन्न हो। तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, किस चीज़ का, कि जिस भी शब्द को तोड़ेंगे उपसर्ग या प्रत्यय के लिए, जो दूसरा वाला शब्द होगा, मूल शब्द जिसमें वो लगे हुए रहते हैं उपसर्ग या प्रत्यय, एक शुद्ध शब्द निकलना चाहिए। विदेश का एग्जाम्पल फिर से देखिए, बी एक उपसर्ग निकल आया और देश क्या है, एक शुद्ध शब्द। उसी तरह अब हम बात करेंगे सम के बारे में। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, शुद्ध, पूर्ण, साथ। संपूर्ण, समधन पूर्ण, संबंध, समधन बंध। देखिए यहाँ बिंदु तो लगा हुआ चंद्र, लेकिन माँ का अर्थ निकल रहा है सम, शम, संचार, संसर्ग, संसर्ग। तो ये सब क्या है कि संसर्ग होता है इत्यादि, ये सब क्या है, सब में सम है। सन मत लगाइएगा, सम है, देख लीजिएगा एक बार। दूर, दुष, तो दूर दुष का अर्थ होता है बुरा, दुष्ट या कठिन। दुराचार में दूर है, दुर्धन आचार। दुष्कर्म में है, दुष है, दुष्धन कर्म। दुष्कर्म में क्या है दिखा ले रहा हूँ आपको, दुष्कर्म से बनेगा, ऐसे बनेगा दुष धन कर्म, दुष्कर्म। कर्म एक शुद्ध शब्द है, दुष इसका उपग्रह। उसी बात दुर्गम, दूर है, दुर्दशा, दुर्लभ। तो यह सब में दूर है। हिंदी के कुछ और उपसर्गों को देखते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है। यह यूपी पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और लगभग सभी एग्जाम में उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आते ही रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आ से अन। इसमें देखेंगे जिसका अर्थ होता है निषेध, जिसका अर्थ क्या होता है, निषेध, अभाव रहित। आ या अन, तो अनगिनत में देख लेंगे, अन उपसर्ग होगा। अनोखा, अनोखा में अन उपसर्ग होगा। उसके बाद हम बात करेंगे अध, जिसका अर्थ होता है अर्ध या आधा। अधसेरा, इसको देख लेंगे, अध धन सेरा। इसमें हलंत नहीं लगा है, इस चीज़ को भी ध्यान दे लेंगे। अध, ठा उपसर्ग, अलग बाहर, सॉरी ऊ उपसर्ग है, ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, ऊ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, ऊ। ऊ से क्या है, इसका अर्थ होता है अलग बाहर। उचक्का, ऊधन चक्का। उजाड़, ऊधन जाड़। उमस, ऊधन मस। उखाड़, ऊधन खाड़। तो इसमें ऊ उपसर्ग है। उन उपसर्ग है, थोड़ा सा कम दिख रहा है, उन उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है एक काम। 19 में कौन सा उपसर्ग है, उन। 29 में कौन है, उन। 49 में कौन है, उन। 69 में कौन है, उन। देख लेंगे औ या औ, निषेधहीन, अवगुण, अवधर, अवसर, अवघड़। सब में देखिए बहुत आसानी से उपसर्ग निकल जा रहे हैं। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो बहुत आसानी से निकल जा रहे हैं। कु या का, जिसका अर्थ होता है बुरा, खराब, हीन। कुघड़ी, कुढंग, कुढब, ये सब देख लेंगे। कुसमय, कुधन समय। दु उपसर्ग है यहाँ। दु का अर्थ होता है बुरा या हीन। दुकाल, दुर्गति, दुर्दिन, दुबला इत्यादि। उसके बाद नी उपसर्ग है, कौन सा, नी। कम दिख रहा है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। अभाव, निषेध रहित। निकम्मा, निडर, निढंडर, निर्लज, निर्धन, निधन, लज्ज। निहंग, निहत्ता, निधन हत्ता। तो यह सब क्या है, नी उपसर्ग इसमें है। उसके बाद हम बात करेंगे बिन। बिन में बिन काम, बिन जाना, बिन ब्याह, बिन देख। अगर किसी भी शब्द में आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगा। सारे उपसर्ग हैं, बहुत आसानी से इनके अर्थ निकल आएंगे, बस शब्दों को तोड़ना है। जो पहले रहेगा छोटा सा 1-2 वर्ड में, उसको उपसर्ग मान लेंगे। जो शुद्ध शब्द होगा वही उसका मूल शब्द रहेगा। जैसे भर उपसर्ग, राजभर, सॉरी भरपूर, भरसक, भर पेट, भर दिन इत्यादि। तो भर एक उपसर्ग है जो पहले लगेगा शब्द के, जिसका अर्थ होता है पूरा या ठीक। सा, समान, साथ, सगोत्र, सरस, सहित, सजग, समित्र, सुपुत्र। सु, सुंदर, श्रेष्ठ, सुघड़, सुजन देख लेंगे। सुजन में एक शब्द देख लेंगे, सु आचरण। तो सुधन आचरण बहुत आसानी। सुधन जन, जन भी एक शुद्ध शब्द है, सु उसका उपसर्ग होगा। उर्दू के कुछ उपसर्गों को देख लेते हैं, जैसे कि अल। अल का अर्थ होता अवश्य या निश्चय, जैसे अलगरज, अलबत्ता। ये सब शब्द आप सुनते हैं दैनिक जीवन में। एन, जैसे कि सही, ठीक, पूरा। ऐन वक्त, तो एन धन वक्त, ऐन धन वक्त। ऐन मौका, ऐन धन मौका। कम का अर्थ थोड़ा ही, कम, कम ख्याल, कम हिम्मती, कम धन हिम्मती। कम सिन, कम धन सिन। खुश,
खुशकिस्मत, ये सब में सब बहुत आसान है। गैर, पराया, भिन्न, गैर हाजिर, गैर धन हाजिर, हाजिर हुआ हो तो प्रश्न आता कभी कोई हाजिर होने कहता है, गैर लगा देंगे उपसर्ग, गैर हाजिर, जिसका अर्थ होता है अनुपस्थिति। उसके बाद वर, सॉरी इसके बाद क्या है, दिख नहीं रहा सही से, दर है, या मैं इसके लिख देता हूँ यहाँ पे, दर उपसर्ग है। दरअसल, दरख्वास्त, दरगाह, दरमियान, इसमें दर उपसर्ग। ना, जिसका अर्थ होता है नालायक, एक तो लायक होते हैं, एक होते नालायक, तो ना उपसर्ग जुड़ गया तो नालायक हो गया। बे, बेईमान, बेअसर, बेकाम, बेनाम। बद, बदकिस्मत, बद का सब में बहुत आसानी से देखिए निकल आ रहा है। बर में बर्खास्त कर दिया गया, बर्दाश्त, बरवक्त। बिल में बिल्कुल, बिल मुक्ता, तो ये उपसर्ग यहाँ पे। ला में ला इलाज, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता, लावारिस। हम में हम उम्र, हमदम, हमदर्द, हमशक्ल इत्यादि। कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऐसे उपसर्ग जो यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में आए भी हुए हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में। उसको देख लेते हैं। दुकाल, इसमें उपसर्ग आपको बताना है। दुकाल में दो उपसर्ग हो गया। सदाचार में सत हो गया। निबंध में नी उपसर्ग हो गया। दुराचार में दुर हो गया। दुर्धन आचार। देखिए शब्दों को तोड़ ले जाएंगे तुरंत हो जाएगा सारे शब्द। पराजय, पराधन अजय। उल्लास, उत धनलास। अनोखा, अनधन ओखा। अवघड़ में अवधन घड़। कुढ़ब में कुधन धब, यह सब एक शब्द हैं। अधर में आधन धर्म। दुर्गम में दुर्धन गम। अभ्यास में अभिधन आस। निर्भय में निधन भय। अध्यक्ष में अधिधन क्षय, अधिधन अच्छ। यह सब प्रीवियस ईयर के जितने हैं इनको तो बहुत अच्छे से रख लेंगे। प्रा उपसर्ग हो जाए धन ख्यात हो जाएगा। अधोगति, अधा धन गति। परिजन, परिधनजन। सिंपल सिंपल आते हैं एग्जाम में, आप एग्जाम को लेके आपको कहीं भयभीत नहीं होना, बहुत सिंपल सिंपल आए हुए हैं। निधन सहाय, निसहाय। उसके बाद कुछ और देखते हैं जो यूपीपीसीएस में आए हुए हैं। निकम्मा, इसमें बताना है तो इसमें निधन कम्मा। अनुज, अनुधन जा। निमीलित, निधन मिलित। उदंड, उत धन दंड। उदंड को ध्यान दे लेना है बहुत अच्छे से। तो इस तरह से उपसर्ग यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए जो प्रत्यय वाला होगा वो अगले वीडियो में आएगा। तो ये है जो 15 से 20 उपसर्ग हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस में आए हुए हैं, इनको बहुत अच्छे से देख लेंगे। अब ये उपसर्ग आप इसका पीडीएफ एक बार पढ़ लेंगे, एक बार वीडियो आप सुन लिए, एक बार पीडीएफ पढ़ लेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपका यहाँ से 5 नंबर कहीं नहीं गया है। वीडियो पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।